बिहार में मोदी ने अब लालू खानदान पर डायरेक्ट अटैक करना शुरू कर दिया है। मोदी ने क्यों कहा 4 जून के बाद जंगल राज और घोटालेबाजों को बेड रेस्ट करा देंगे? क्यों बिहार में मोदी को लगता है 40 में 40 सीटने की गारंटी पक्की है? सारण गोलीकांड से बिहार के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा और किसे झटका लगेगा? पूरा हिसाब किताब देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में जंगल राज रिटर्न की पिक्चर किसने बनाई? क्या सारण में लालू का खानदान चुनाव हार रहा है? क्या 24 में भी लालटेन तले अंधेरा कायम रहेगा? क्या मोदी बिहार में 60% सीटें जीत रहे हैं? तभी तो पूरा देश कहता है फिर एक बार 2019 में लालू की पार्टी बिहार में खाता नहीं खोल पाई थी। 2024 की रिपोर्ट भी लालू खानदान के लिए बहुत अच्छी नहीं है। सारण गोलीकांड ने पिक्चर और क्लियर कर दी है कि बिहार में किसे हार का डर सता रहा है और कौन जीत रहा है। सोमवार को सारण में पोलिंग हुई। भिखारी चौक के पास कुछ बूथ पर बीजेपी और आरजेडी समर्थकों के बीच बहसबाजी हुई। सारण से चुनाव लड़ रही लालू की बेटी रोहिणी आचार बूथ नंबर 318 पर पहुंची, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं से उनकी बहस हो गई। आरोप है कि रोहिणी बीजेपी समर्थकों को धमका रही थी। आप जाइए, आप बूथ नहीं छपाएगा। आप जाइए, बूथ नहीं छपाएगा। आप जाइए, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। आपको बूथ छपवाने के लिए आई हैं। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। बूथ नहीं छपाएगा। बूथ नहीं छपाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बूथ नहीं छपाएगा। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। रोहिणी आचार उस वक्त वहां से चली गई थी, लेकिन 12 घंटे बाद वही भिखारी चौक जंग का मैदान बन गया। राजनीति की लड़ाई जात तक आ गई। मामला यादव बनाम ठाकुर हो गया। कहते हैं ठाकुर बीजेपी समर्थक थे, जिन्होंने आरजेडी समर्थक यादवों पर गोलियां चला दी। स्कूल जा रहे चंदन राय की मौत हो गई, जबकि गुड्डू राय और मनोज राय गोली लगने से घायल हो गए, जिनका पटना में इलाज चल रहा है। भिखारी चौक पर घटना है। चौक पर जी, ये पढ़ने निकल रहा था घर से, चौक पे ही हल्ला गुला हुआ था। तो क्या पता था ये जा रहा था, तब तक गोली मार दिया किसी ने। कल्ले जिसे हंगामा हुआ था बूथ होते लेकर, तो कल्ले का ही हंगामा शायद कुछ लोग किया था। ये जा रहा था पढ़ाई करने उसी रास्ते से, वही रास्ता है हम लोग आने जाने का, तो बीच में इसको गोली लग गया। हम लोग घर पे थे, अभी तो नहा खा ही रहे थे लोग घर पे। लालू खानदान को सारण गोलीकांड में राजनीति का फुल स्कोप दिख रहा है। रोहिणी आचार, मीसा भारती और तेजस्वी यादव गोलीकांड पर फुल एक्टिव हो गए। रोहिणी आचार ने तो लोकतंत्र की हत्या वाला टेप बजाना भी शुरू कर दिया। बीजेपी पर गुंडों की पार्टी का टैग चिपकाना शुरू कर दिया। वो ये भूल गई कि लालू के राज में बिहार में कैसे बूथ की लूट होती थी। उस वक्त चुनाव आयोग को कमांडो तक उतारने पड़ते थे। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी मुझे गालियाँ दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह मार दिया गया। रोहिणी को जवाब उनके चाचा रामकृपाल यादव ने दिया, जो आखिरी चरण में पाटलिपुत्र में मीसा भारती के खिलाफ मैदान में हैं। राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष में बैठी हुई सारी पार्टियां
भारतीय जनता पार्टी तो संतों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, मगर कौन अपने शासनकाल में किस तरह से जुल्म ढाया है वो लोग जनता जानती है। कौन पार्टी गुंडा है, कौन पार्टी सीधा है, सब जानती है। वो हार गई, हार के बौखलाहट में ये बोल रही है। सारण में यादव और ठाकुरों के बीच वर्चस्व की लड़ाई कोई नई नहीं है। ये लालू के दौर से चल रही है। इसकी वजह वहां के जातिगत समीकरणों में छुपी है। सारण में लालू का एमवाई कार्ड यादव के 25 और मुस्लिम के 13% वोट की गारंटी है, मतलब 38% सॉलिड वोट में, जबकि बीजेपी का राजपूत 23 और वैश्य 20% मिलाकर 43% का सॉलिड वोट बैंक बनता है। लेकिन किंग मेकर 12% दलित हैं। चिराग पासवान की वजह से दलित फिलहाल बीजेपी के साथ ज्यादा हैं। लेकिन सारण गोलीकांड के बाद तेजस्वी को स्कोप दिख रहा है कि उनका एमवाई और एकजुट होगा और बीजेपी को कड़ी टक्कर देगा। जनता कर रही इंसाफ, बीजेपी हो रही साफ। जो भाग रहे हैं गोली चला करके वो कुख्यात अपराधी जो है जल्दी पकड़े जाए। और जिन लोगों की मृत्यु हुई है, हम सुबह से ही लोगों के संपर्क में हैं। हमारे पार्टी के लोग लगातार संपर्क में हैं। आप सब लोग मेरे स्वभाव को, तेजस्वी को जानते हैं। उचित समय आने पे इन सब चीज का हिसाब जो है दिया जाएगा। सारण गोलीकांड के कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे। उन्होंने महाराजगंज और पूर्वी चंपारण में आरजेडी और इंडी अलायंस को जमकर धोया। मोदी ने यह भी बता दिया कि बिहार में क्यों लालटेन इस बार भी नहीं जलेगी। इसकी वजह जंगल राज, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ। जनता जोर का प्रहार कर रही है। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। ये प्रहार होगा देश में भ्रष्टाचार पर, ये प्रहार होगा तुष्टीकरण की राजनीति पर, ये प्रहार होगा टुकड़े टुकड़े गैंग पर, ये प्रहार होगा समाज को लड़ाने वाली गंदी सोच पर, ये प्रहार होगा सनातन को गाली देने वाली विकृत मानसिकता पर, ये प्रहार होगा अपराधी माफिया जंगल राज पर। बिहार में 40 सीटें दांव पर लगी हैं। 5 चरण में 24 सीटों पर चुनाव हो चुका है। छठे और 7वें चरण में 8-8 सीटों पर मतदान होना है। 25 मई को जिन 8 सीटों पर मतदान होना है उनमें वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज। जबकि 1 जून को आखिरी राउंड जहां खेला जाना है वो नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकट और जहानाबाद है। इन 16 सीटों में मोदी अपने विरोधियों से मीलों आगे हैं। यहाँ चुनाव कितना एक तरफा है इसकी पिक्चर 2019 के नतीजों से समझी जा सकती है। वाल्मीकि नगर में एनडीए 3,54,000 से जीता था। पूर्वी चंपारण में एनडीए 2,93,000 से जीता था। शिवहर में बीजेपी 3,40,000 के अंतर से जीती थी। वैशाली में एनडीए 2,34,000 के अंतर से जीता था। गोपालगंज में एनडीए 2,86,000 के अंतर से जीता था। महाराजगंज में 2,30,000 के अंतर से जीता था। 2019 के मुकाबले इस बार बीजेपी के लिए बिहार में राह और आसान है। इस बार राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी के साथ हैं। 2019 में लालू के साथ थे।
इस बार हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के जीतन राम मांझी भी मोदी के साथ हैं। 2019 में अलग थे। बिहार में 100% स्ट्राइक रेट को मेंटेन करने के लिए मोदी ने लालू खानदान को इस बार ऑल आउट करने का फैसला किया है। मैंने सुना है कि यहां कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट होगा। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, मैं तो यही कामना करता हूं, मोदी तो क्या देश के किसी भी नागरिक के जीवन में बेड रेस्ट की नौबत नहीं आनी चाहिए। जंगल राज के वारिस से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। आखिरी राउंड तक आते आते मोदी लालू खानदान को इतना पीछे धकेल देना चाहते हैं कि दिल्ली में उनकी आवाज सुनाई नहीं पड़े। पाटलिपुत्र में लालू की बड़ी बेटी की टक्कर चाचा रामकृपाल यादव से है। दोनों लगातार तीसरी बार एक दूसरे के सामने हैं। 2019 में मीसा भारती 39,000 वोट से हारी थी। 2014 में मीसा भारती 40,000 के अंतर से हारी थी। प्रधानमंत्री मोदी 25 मई को रैली करने आ रहे हैं। यहाँ मोदी चारा घोटाले से लेकर नौकरी के बदले जमीन और जंगल राज के मुद्दे पर लालू खानदान को घेरेंगे। इसकी झलक महाराजगंज में देखने को मिली। जिन्होंने बिहार को जंगल राज दिया, नौजवानों को पलायन दिया, परिवारों को गरीबी दी, जिन्होंने बिहार के लोगों को मारा, तड़पाया, माताओं बहनों का जीवन बर्बाद किया, जो लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जिन्हें अदालत ने घोटाले का दोषी साबित किया है, इन लोगों की आंखों में मोदी 24 घंटे खटकता है। लेकिन इनकी लाख कोशिशों के बाद भी मैं आपकी सेवा में डटा रहूंगा। मोदी के लिए पाटलिपुत्र की लड़ाई इतनी भी आसान नहीं है। बीजेपी के रामकृपाल यादव भले ही 2019 और 2014 में जीत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में इस लोकसभा की सभी 6 विधानसभा सीट महागठबंधन ने जीती थी। 5 आरजेडी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। हालांकि बाद में कांग्रेस का कैंडिडेट बीजेपी में शामिल हो गया था। लिहाजा 40,000 का अंतर इतना भी बड़ा नहीं है कि मोदी पाटलिपुत्र में आश्वस्त हो जाएं। लिहाजा उन्होंने जातिवादी परिवारवादी पार्टियों पर हमला बढ़ा दिया है। इंडी गठबंधन का मंच राजनीतिक मंच नहीं, लाखों करोड़ों के घोटालेबाजों का सम्मेलन है। भ्रष्टाचार का अता पता, उसका नाम है इंडी गठबंधन। इनके मंच पर करीब 20 लाख करोड़ रुपए के घोटालेबाज एक साथ बैठते हैं। ये इंडी अलायंस वाले घोर कम्युनल है, 100% सांप्रदायिक है। दूसरा, ये इंडी अलायंस वाले घोर जातिवादी है, 100% जातिवादी है। और तीसरा, ये इंडी अलायंस वाले घोर परिवारवादी है, 100% परिवारवादी। लेकिन तेजस्वी का कैलकुलेशन बिल्कुल अलग है। तेजस्वी इंडी अलायंस के 300 सीटें जीतने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। खुद बिहार में वो कितनी लाएंगे इसका पता नहीं है। प्रधानमंत्री जी के पास अब कुछ बचा ही नहीं कहने को। वो जान रहे हैं कि इंडिया अलायंस सच्ची में 300 पार कर चुका है और हम लोग जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। वो 400 तो छोड़ो,
240 भी लाना उनको लिए मुश्किल पड़ रहा है अभी, तो इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। जो आंकड़ा तेजस्वी ने बताया वो ऐसा ही आंकड़ा अखिलेश और राहुल गांधी भी बता रहे हैं, लेकिन मोदी ने कहा शहजादों को सपने देखने की आदत है जो 4 जून के बाद छूट जाएगी। कांग्रेस वाले क्या कहते हैं? मोदी तेरी कब्र खोदेगी, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। इनका एक काउंटर पार्ट है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का शहजादा क्या कहता है? अब मोदी के आखिरी दिन बनारस में है, इसलिए उन्होंने बनारस में अंतिम गृह की व्यवस्था की है। साथियों, इस चुनाव में इन लोगों के पास मोदी को गाली देने के सिवाय कोई मुद्दा नहीं है। कोई कह रहा है कि मोदी की कब्र खोदेंगे, कोई कह रहा है मोदी को गाड़ देंगे। कांग्रेस के शहजादे मोदी की आंखों में आंसू देखना चाहते हैं। अरे इंडी वालों, देश के दिल में मोदी है, हर दिल में मोदी है।